आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है ना? इसके कितने प्रकार हैं और एक एक करके समझेंगे, है ना? तो पुरुषार्थ शब्द का पहले मतलब समझते हैं। जैसे पुरुष और अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरुष मतलब मनुष्य हो गया, मनुष्य या आत्मा, है ना? और अर्थ का मतलब हो गया लक्ष्य। तो पुरुष जीवन, है ना? जैसे मनुष्य जीवन का लक्ष्य, है ना? मनुष्य जीवन का लक्ष्य। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है ना? उम्र के हर एक पड़ाव पर अलग अलग लक्ष्य हो सकता है, लेकिन मनुष्य और आत्मा के जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके विषय में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत अच्छा विषय है ये। तो आत्मा या मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होता है, इसके विषय में है। तो उम्र के हर एक पड़ाव में जैसे बोले कि एक 3 से 4 साल का बच्चा हो, उसका अलग लक्ष्य हो सकता है। जैसे उसका साइकिल लेना एक लक्ष्य हो सकता है। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल गया, तो वहाँ उसका अलग लक्ष्य हो सकता है। कॉलेज गया तो उसका बाइक का, कार का लक्ष्य हो सकता है ना? उसके बाद कॉलेज के बाद उसका नौकरी का लक्ष्य होता है ना? तो ये अपने भरण पोषण के लिए, जीवन जीने के लिए लक्ष्य हो गया ना। आत्मा का कल्याण के लिए क्या लक्ष्य है? आत्म कल्याण के लिए क्या लक्ष्य है? पुरुष के पूरे जीवन का लक्ष्य क्या है? वो 4 स्तंभ पर खड़ा है ना? वो 4 स्तंभ है हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 स्तंभ हुआ। तो धर्म का मतलब क्या हुआ? क्या हम जो बाहर में पूजा पाठ करते हैं, माइक लगाते हैं, साउंड लगाते हैं ना, और हवन हुवन करते हैं, क्या वो पूजा, वो उस कर्म कांड को पूजा कहेंगे या कर धर्म कहेंगे? नहीं। ये धर्म यहाँ भीतर का बात हो रहा है। आपके आत्मा के जो अंदर भीतर से जो व्यवहार करते हैं आप, वहाँ उसका बात हो रहा है। जैसे आप किससे व्यवहार करते हैं आप, है ना? अपना चरित्र का निर्माण कैसे करते हैं ना? आपका चारित्रिक निर्माण, नैतिक मूल्यों का, है ना, निर्माण कैसे हो, है ना? आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, इस तरह का बात है ना। और जैसे बोलते हैं कि यह भीतर का चीज़ है, तो आप किसको सम्मान देते हैं, है ना? और किसको आप ना, आप किसके प्रति आप मतलब कि किसके मतलब भलाई कैसे करते हैं, है ना? जैसे कि आप कैसे, आपके अंदर क्या चीज़ों को लोग समझ सकता है कि आप कैसा व्यक्ति हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, है ना? तो नैतिक मूल्य हो गया, जो समाज में क्या सही है क्या गलत है, वो नैतिक हो गया। आप सही के साथ रहते हैं तो आपका चरित्र का निर्माण। तो जैसे ईमानदारी, है ना, दया, है ना, तो ये सब अगर आपने भीतर में लाएंगे, जैसे, है ना, सच्चा बोलना, तो ये सब अपने भीतर आप अपने अपने भीतर आदतों में लाते हैं और इसका अनुसरण करते हैं, तो आपका चरित्र का निर्माण होता है। जैसे किसी को झूठ बोल दिए, बेईमानी कर दी, है ना, बेईमानी कर दी है, तो उसमें आपका चरित्र का हनन होता है, नैतिक मूल्य का ह्रास होता है। वहाँ पर आध्यात्मिक प्रगति आपका वहाँ रुक जाएगा, है ना? तो जो उसके बाद आप जो भी कीजिएगा, आपका पूरी तरह से सिस्टम बिगड़ जाएगा। जैसे फिर उसके बाद धर्म हो गया, नैतिक मूल्यों का विकास हो गया। उसके बाद आते हैं अर्थ में। अर्थ हो गया क्या कि जैसे आप भौतिक संसाधन जैसे हो गया ना, जैसे धन हो गया। उसके बाद आपकी सामाजिक स्थिति क्या है ना, है ना? वो तो क्या होता है कि पैसा कमाना है किसी का लक्ष्य होता है, लेकिन अगर धर्म का अनुसरण करते हुए आप धन की अर्जन नहीं करते हैं, तो वो धन आपको सुख और आनंद नहीं दे सकता है। भले कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए आप सुखी महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक रूप से है ना, वो
आपको सुख नहीं मिल सकता है, ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं, है ना। अब धर्म अर्थ और काम हो गया, जैसे इच्छा, वो चीज़ का इच्छा कैसे पूर्ति करेंगे हम, है ना। इच्छा कैसे पर जैसे हम होता है कि अर्थ का धर्म अर्थ काम का हो गया कि जैसे आंतरिक संतुष्टि कैसे हो, है ना। आंतरिक संतुष्टि बोले तो जिस काम को लेकर जो काम करते हैं उसमें आपको संतुष्टि मिलता है, आप सुखद महसूस करते हैं, आप क्या आनंद महसूस करते हैं, है ना। तो तीनों इस चारों है ना, सब चारों जो स्तंभ है ना, एक दूसरे से संबंधित गहरा संबंध है इस आपस में, है ना। और मोक्ष हो गया जब आप तीनों को धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तीनों के अनुसरण करते हुए आप समाज में जीते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष है मुक्ति, है ना, आज़ादी। आज़ादी मतलब जीवन चक्र जो होता है ना, लोग धर्म ग्रंथ में, धर्म शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आपका जन्म मरण का जो स्थिति है वो चलता रहता है, जैसे कामना अगर कुछ रह गया तो एक आज़ादी है ना, मोक्ष हो गया। अब जीवन का जो चक्र है उससे मुक्ति हो गई, मुक्ति चाहते हैं। तो आपस में कैसे संबंध है एक दूसरे के, जैसे धर्म अगर नैतिक मूल्य, अगर आप कुछ कम, जैसे पैसा कमा रहे हैं, जैसे पैसा का अर्जन हो रहा है, पैसा कमाना चाह रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपका धर्म संगत ना हो ना, तो आप उससे जो इच्छा की पूर्ति करेंगे, काम होगा, इच्छा की पूर्ति होगा, वो आनंद नहीं दे पाएगा आपको, आत्मिक और आंतरिक संतुष्टि नहीं दे पाएगा। भले वो कुछ क्षण के लिए सुखद हो, लेकिन आंतरिक संतुष्टि नहीं देगा। उसके बाद वो बाधा बन जाएगा मोक्ष में, क्योंकि आपने अभी तक जो भी किया ना, बेईमानी किया, झूठ बोला, सब चीज़ हो गया ना, समाज की जो ये सब बुराइयां हैं, है ना, झूठ हो गया, बेईमानी हो गया, है ना, मक्कारी हो गया, ये सब चीज़ जो है आप किसी के साथ करते हैं, जैसे व्यवहार भी आप जैसे किसी के साथ करते हैं तो आपका चरित्र उससे झलकता है कि कैसा चरित्र का आदमी है ना। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों आपस में चार स्तंभ हैं, और धर्म मनुष्य के जीवन का यही चारों लक्ष्य है, एक दूसरे पे टिका हुआ है ना। धर्म का अनुसरण करते हुए आप अर्थ कमाइए, है ना, पैसे धन संसाधन मतलब भौतिक चीज़ें कमाइए, करिए, और उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए, है ना, जिसमें आत्मिक संतुष्टि मिल सके। तो उसी के अनुसार आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये है चार स्तंभ पुरुषार्थ का। लोग बोलता है ना कि जीवन का क्या लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य किसी से पूछिए तो यही है, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। जबकि आपका धर्म बिगड़ा हुआ है, उस अनुरूप आप धन कमाए नहीं, है ना, उस अनुसार आप जैसे तैसे इच्छा की पूर्ति आनंददायक नहीं हो पाया, आपका आत्मिक संतुष्टि नहीं हो पाया, तो मोक्ष तो यहाँ अटक गया, मुक्ति नहीं हो पाएगा ना फिर। तो समाज में रहते हुए, समाज की सामाजिक चीज़ों को करते हुए, अपने नैतिक मूल्यों को, अपनी नैतिकता को बढ़ाने के लिए, है ना, ये सब करते हुए आप अगर आप ये तीनों रास्तों को अपनाते हैं तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति, है ना, तब ऐसा संभव है, ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथ में कहा गया है। आज के लिए इतना ही।